जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुनो जी, तुम ना कल से बाजार जाकर सब्जियां ले आया करो। सुनंदा जी ने पति राजेश्वर जी से धीमे स्वर में कहा। अम्मा यार, अब इस उम्र में भी सब्जी बाजार दौड़ाती फिरोगी। अब तो निकुंज को सब्जी लाने की जिम्मेदारी दो। राजेश्वर जी ने थोड़ा तल्ख अंदाज में कहा। वो तो ला ही देता है, पर आपको लाने में क्या आपत्ति है, जरा बता दीजिए। सुनंदा जी कमर पर हाथ रख पूछने लगी। कोई आपत्ति नहीं है भाग्यवान, बस सोचता था जब निकुंज की बीवी आ जाएगी वो रसोई संभालने लगेगी, मुझे इस झोले और सब्जी मंडी से छुट्टी मिल जाएगी। पर अब लगता है जिंदगी भर सब्जी ही लाना होगा। लाओ दो झोला, क्या क्या लाना है बता दो। राजेश्वर जी मायूस होकर बोले। बहू जरा झोला और सब्जी की लिस्ट पापा जी को दे दो। सुनंदा जी ने बहू राशि से कहा। राशि झट से झोला, लिस्ट और पैसे ससुर जी को देते हुए बोली। पापा जी अच्छी सब्जियां लाइएगा। निकुंज को जरा भी सब्जी लेनी नहीं आती, कुछ की कुछ उठा लाते हैं, और तो और वो ताजी भी नहीं होती। ठीक है बहू, कह राजेश्वर जी स्कूटर की चाबी निकालने लगे तो सुनंदा जी ने टोकते हुए कहा। यहीं पास में तो जाना है, ज़्यादा सब्जियां नहीं है, हाथ में लेकर आ सकते हो, पैदल ही जाओ। ये सुनकर राजेश्वर जी को बहुत गुस्सा आया। क्या मज़े से वो बैठकर अखबार पढ़कर और टीवी देखकर समय गुजारने का सोच रहे थे। कहाँ ये सब्जी मंडी जाने का फरमान जारी कर दिया गया है। मुनमुनाते हुए राजेश्वर जी सब्जी लेने चले गए। लगभग घंटे भर बाद वो सब्जी लेकर आए। राशि और सुनंदा जी सब्जियां देखकर बहुत खुश हो रही थी। राजेश्वर जी चुन चुन कर सब्जियां लेकर आए थे। वाह जी, अभी भी आप में हुनर बाकी है। मैं तो समझी थी बुढ़ापे में सब्जी लेना भूल ही गए होंगे। सुनंदा जी के कहने पर राजेश्वर जी उन्हें घूर कर देखने लगे। सच में पापा जी, अब से आप ही हर 2 दिन पर जाकर सब्जियां ले आइएगा। राशि ने भी साथ ही साथ जोड़ दिया। तुम दोनों निकुंज को क्यों नहीं कह सकती ऑफिस से आते वक्त सब्जियां लेते आए। मुझे परेशान करने में मज़ा आ रहा है सास बहू को। गुस्से में राजेश्वर जी ने कहा। ऐसा नहीं है जी, वो लेकर आता तो था ही, पर रात को ना ताज़ी मिलती ना अच्छी, बची खुची जो मिलता उठा लाता है। पैसे भी लग जाते और वो काम ना आए तो फेंकने पड़ते। बस इसलिए आपको कह रहे हैं जी। सुनंदा जी समझ रही थी राजेश्वर जी गुस्सा हो रहे हैं। वो नजरें उठाकर राशि को देखने लगी। राशि ने इशारों में चुप रहने को कहा। राजेश्वर जी गुस्से में अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाते ही सुनंदा जी राशि को देखते हुए बोली। बहू तेरे पापा जी ना पहले से ही कहते रहते थे रिटायरमेंट के बाद बस मज़े करना है, जो समय काम में निकाल दिया अब टीवी देखकर गुजारना है। पर अब उन्हें कुछ बताया तो और परेशान होंगे। सुनंदा जी राजेश्वर जी की नाराज़गी से मायूस हो रही थी। माँ निकुंज ने कहा है ना, पापा जी के स्वास्थ्य से समझौता अब नहीं करना है। वो खुद तो कभी ना टहलने जाते ना योगा करते, अब कम से कम हर 2 दिन पर सब्जी मंडी तक पैदल जाएंगे तो टहलने की आदत बनेगी। फिर शायद खुद ही उन्हें अच्छा लगने लगे। राशि ने सुनंदा जी से कहा। हाँ बहू, समझ रही हूँ। पहले काम के चक्कर में शरीर पर ध्यान न दिया और अब आराम के चक्कर में सब्जी तो अभी नहीं लानी होगी, ये तो तय रहा। सुनंदा जी भी ढीठ स्वर में बोली। रसोई के बाहर पानी लेने आए राजेश्वर जी ये सब सुनकर दंग रह गए। अच्छा, मेरी सेहत के लिए सास बहू मिलकर इतने पापड़ बेल रही। अरे सीधे सीधे कह देती तो क्या बिगड़ जाता। कोई नहीं सुनंदा, अब हर दिन सब्जी मंडी घूम आऊँगा, पर बहू वादा करो एक सब्जी हर दिन मेरी पसंद का बनाओगी। राजेश्वर जी रसोई में घुसते हुए बोले। सॉरी पापा जी, हम समझ नहीं पा रहे थे आपको कैसे कहें, थोड़ा टहलने जाओ। तो बस माँ ने कहा पापा जी सब्जियाँ बड़ी अच्छी लाते थे, तो बस हमने उसे ही। राशि सिर झुकाए बोली। समझ रहा हूँ बहू, तुम सब मेरी ही परवाह कर रहे थे। अब सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा, उससे समझौता अब नहीं करना, ये तय रहा। राजेश्वर जी ने अपने लिए चिंतित पत्नी बहू को देखते हुए कहा। सास बहू मन ही मन खुश हो रही थी।
चलो अब से सब्जियां ताज़ी मिलेगी और ससुर जी की सेहत भी सुधरेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।